अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाजरीन का मैं इस्तकबाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मेरे बगल में एक इमाम साहब को देख रहे हैं। ये इमाम साहब एक मस्जिद के इमाम भी है और ख़ुशी की बात यह है कि एक मस्जिद की इमामत के साथ साथ दुनियावी लाइन से कामकाज भी करते हैं। और इस वीडियो में इसी चीज़ को आपको बतलाना है कि इमाम जब इमामत करते हैं तो इमामत के दौरान वो क्या चीज़ सोचते हैं और आखिर इमामत के अलावा बाहर वो क्यों काम करते हैं। अक्सर इमामों को हम देखते हैं, मैं ख़ुद 15 साल इमामत किया, लेकिन इमामत के दौरान मैं ख़ुद काम करता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल इमामत के बाद इमामत की दुनिया को छोड़कर मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल सिलाई का काम पर ही अपना निर्भर रखा हूँ और इसी के ऊपर अपना गुज़र बसर कर रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे उलमा अइम्मा ऐसे हैं जो इमामत के साथ भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिरे से इमामत को छोड़कर कारोबार में वो आगे कर रहे हैं। तो आइए मौलाना हाफिज़ ज़ुबैर साहब से हम जानते हैं कि हाफिज़ साहब, आप इमामत कहाँ करते हैं और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ें मुख्तसर इनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर है और मेरा ताल्लुक़ बिहार ज़िला बांका से है और अभी मैं फ़िलहाल तमिलनाडु के ज़िला तिरछी में मस्जिद में ख़िदमत का काम अंजाम दे रहा हूँ। तो हाफिज़ साहब, आपने जैसा कि बतलाया कि मैं इमामत के साथ काम भी करता हूँ, तो वो क्या काम आप करते हैं, थोड़ा हमारे आवाम को भी बतलाइए। मैं मस्जिद में ख़िदमत के साथ अंजाम दे करके ख़िदमत अंजाम देता हूँ और उसके साथ साथ अलग से साइड से जो है मैं सिलाई का काम करता हूँ, क्योंकि इमामत जब हम करते हैं तो अलग से सिलाई का जब हम कोई साइड से जब कोई हम काम करते हैं तो उससे अच्छा खासा हमारा काम निकल जाता है। आप जब मदरसे में पढ़ते होंगे तो उस वक्त आपके ज़हन में एक बात होगी कि हम मदरसे से फ़रागत हासिल करेंगे, मस्जिद का इमाम बनेंगे और उसी को अपना गुज़र बसर का ज़रिया बनाएंगे। आखिर क्या ऐसी नौबत पेश आती है दूसरे इमामों के साथ या आपके साथ भी, क्या ऐसी चीज़ पेश आई कि आप इमामत के साथ साथ ये सिलाई का काम करने पर मजबूर हो गए? क्या आपकी तनख्वाह मस्जिद से इतनी नहीं दी जा रही थी कि आप उस पर अपना गुज़र बसर करें? और कब से ये काम शुरू आपने किए हैं? देखिए, बात रही मस्जिद की तनख्वाह की, तो मस्जिद की आजकल जितना भी आप देखेंगे हर मस्जिद में तकरीबन 10,000 12,000 ऐसे ही तनख्वाह होता है और किसी मस्जिद में 7,000 8,000 भी होता है। और जब मैं पहली दफ़ा जिस मस्जिद में आया था मैं, तो उस मस्जिद में तकरीबन मेरा 7,000 तनख्वाह था। तो उसी वक्त मेरे ज़हन में ख़याल था शुरू से ही कि इस 7,000 तनख्वाह में मुस्तक़बिल में हमारे लिए ये गुज़र बसर इसमें नहीं हो सकता है। इसकी वजह से मेरे ज़हन में शुरू से ही था कि अलग से हम कुछ साइड से हम कुछ काम करेंगे, सिलाई का काम हो या कुछ भी काम हो, कुछ हुनर का काम हो, हम कुछ हुनर सीखेंगे ताकि हम मस्जिद में रह कर के हम दीन को भी साथ में ले कर के चलें और जो साइड से जो काम है हम उस काम को भी करेंगे ताकि हमारा जो दीन है, जो हमारी ज़रूरत है, उससे ज़रूरत भी पूरा हो और जो मस्जिद में जो ख़िदमत का काम अंजाम है वो भी चलता रहे और साइड से जो हम काम करेंगे उससे भी हमारे पास इनकम आता रहे ताकि जो मुस्तक़बिल में हमारे लिए कोई मुश्किलात खड़ी ना हो। क्योंकि महंगाई के दौर में हम सिर्फ मस्जिद के तनख्वाह पर मुनहसर हैं और मतलब बाज़ इमाम मस्जिद के तनख्वाह पर ही मुनहसर होते हैं और मस्जिद में इमामत या कोई मौज़िन करता है तो उसी पर वो मुनहसर होता है और वो मस्जिद में इमामत ही और मौज़िन ही कर करके वो सोए हुए रहते हैं, कुछ काम में अलग अलग मतलब ध्यान वो नहीं देते हैं। इसलिए हमारे ज़हन में शुरू से ही था, इसलिए मैंने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह और हमने सिलाई सीखा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अभी तक सिलाई का काम चल रहा है। अच्छा हाफिज़ साहब, जब आप सिर्फ इमामत करते थे यानी साइड से कोई काम काज नहीं करते थे और अभी जब आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त और इस वक्त यानी जब काम नहीं कर रहे थे और जब आप कर रहे हैं इस वक्त, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? फ़र्क यही नज़र आ रहा है कि पहले जो हम काम करते थे मस्जिद से तनख्वाह थी उसी में हमारा गुज़र बसर था, थोड़ा हम घर भेजते थे और उस वक्त हमारे सर पर ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, ठीक है।
और अब हमारी शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंसानों के ऊपर जब ज़िम्मेदारी आती है तो उनका दिमाग भी मतलब दौड़ता है कि हम जब हमारे ऊपर जब ज़िम्मेदारी आ गई है तो हम जब तक कुछ इधर उधर हम कुछ काम करेंगे नहीं तो हमारा कुछ होगा नहीं। इसी वजह से हमारे सर पर थोड़ी ज़िम्मेदारी आई और ज़िम्मेदारी की वजह से इंसान जो है इधर उधर भागता है, कुछ तलाश करता है या कुछ सीखता है। इसी वजह से ज़िम्मेदारी आने के बाद जो है मैंने भी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पहले थोड़ी कम तनख्वाह मतलब तनख्वाह मस्जिद की तरफ से थी ही, लेकिन अलग से इनकम नहीं था क्योंकि हम अलग से कुछ काम नहीं करते थे। कुछ सिलाई वगैरह का काम हम सीखे नहीं थे, नहीं कर रहे थे, इसलिए थोड़ी मुश्किल थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई का काम सीखा हूँ, सिलाई का काम वगैरह चल रहा है, तो अभी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से तनख्वाह भी हो जाता है और जो अलग से जो हम काम करते हैं साइड से इनकम भी हो जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यानी पहले जब आप काम नहीं करते थे उस वक्त मुश्किल थी, हालांकि उस वक्त आप बता रहे कि सर पे ज़िम्मेदारी कम थी फिर भी मुश्किल थी, और आप अब बता रहे हैं कि जब अभी ज़िम्मेदारी आपके सर के ऊपर ज़्यादा है और इस वक्त मुश्किल, मतलब मुश्किल तो ज़िंदगी में सबके ज़िंदगी में मुश्किल है लेकिन कम है। तो एक बात जो हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा इस वीडियो में कि हम इमामत के साथ साथ ये काम करते हैं, तो यही चीज़ मुझे दोस्तों आपको बतलाना है कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं हाफिज़ साहब कि जब वो इमामत कर रहे होते हैं, साल 2 साल 3 साल जब इमामत करते हैं तो उसके बाद जब उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है तो बहुत सारे फ़ोन पे भी मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल हलीम भाई कोई काम हो तो आप बताएं, मैं काम में लग जाऊंगा। वजह पूछता हूं तो वो यही कहते हैं कि देखिए 8,000 10,000 12,000 तनख्वाह मस्जिद से दी जा रही है, इसमें अपनी भी ज़रूरत को पूरा करना है, माँ बाप की ज़रूरत को भी पूरा करना है, और मेरी शादी भी हो गई तो बीवी बच्चों की भी खर्चे इसी के अंदर निकालना है, तो मुश्किल है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इमामत को छोड़कर किसी काम में लग जाऊँ, किसी कंपनी में लग जाऊँ, किसी दुकान में काम करना शुरू कर दूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, तो आपका क्या इस बारे में ख़्याल है? इमामत के साथ साथ काम करना चाहिए या इमामत को छोड़कर बिल्कुल किसी काम में लग जाना चाहिए? थोड़ा इस पर आप तफसील से हमारे ऑडियंस को, और जो मस्जिद के इमाम हैं, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो इस तरह के लोग आपके जहन में, आपके दोस्त अहबाब में हैं, जो आपसे कभी कभार पूछते होंगे कई काम बताओ, कई कंपनी दिखाओ, या कोई काम सीखने की बात करते होंगे, तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि उनका जहन खुल सके और वो भी इमामत के साथ साथ काम को आगे कर सके। वो देखिए, मैं ये बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि जो हज़रात मस्जिद में ख़िदमत का काम अंजाम देते हैं वो उससे परेशान है, किसी मुश्किलात से, मतलब कोई किसी परेशानी की वजह से वो मस्जिद से या किसी काम की वजह से आजिज़ आकर के वो मस्जिद को छोड़ दे और मस्जिद को बिल्कुल ही किनारा कशी करके और वो किसी काम में लग जाए। तो इससे क्या होगा कि इंसान का जो है ना, हालात के एतबार से जो होता है इंसान का वो जो माइंड चेंज होता है। जब आप मस्जिद को, दीन को एक अलग तरीके पर रख देंगे और किसी काम में लग जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम मस्जिद को छोड़ करके किसी काम में लग करके हम दीन को भी साथ में लेकर के चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन तक आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, 2 दिन तक आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे वो काम करते हुए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के जो आदमी उनके माहौल में पढ़ करके उसी तरह आप हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा बिल्कुल यही है कि जो भी मस्जिद में खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं, या जो भी मस्जिद में अभी फ़िलहाल है, अगर वो कुछ काम नहीं सीखे हैं या कुछ हुनर नहीं सीखे हैं तो मस्जिद में रहकर ही कुछ काम सीखे या कुछ हुनर सीखे, और मस्जिद में रहकर ही जो वक्त हमारे पास बचता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इमामत मस्जिद में रहता है, जो खिदमत का काम अंजाम देता है, काफ़ी वक्त भी होता है। जी, तो जो फजर से लेकर ज़ोहर तक हमारे पास काफ़ी वक्त होता है, तो उस काम में हम कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मस्जिद में रह कर के हम दीन का काम कर करके भी अपने साइड से हम कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए मस्जिद को छोड़ना या मस्जिद को बिल्कुल किनारा करना ज़रूरी नहीं है। हम मस्जिद में रह कर के भी दुनियावी काम कर सकते हैं। तो हम मस्जिद अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे जो हमसे जो होता है वो हमसे दीन भी निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो दीन भी निकल जाएगा और हमसे आहिस्ता जो है हम दीन से भी दूर होते चले जाएंगे। इसके लिए मेरा मशवरा यही है कि जो भी मस्जिद में है फ़िलहाल, तो वो मस्जिद में रहकर ही अलग से कुछ काम करें, या कुछ भी जो भी उनके पास जो भी वो सीख सकता है, जो भी कुछ कर सकता है, वो मस्जिद में रहकर ही वो काम करें। हाफिज़ साहब, बहुत सारे इमाम ये शिकायत करते हैं कि हम काम तो करना चाहते हैं और वो काम के लिए जो भी मतलब अखराजात हैं या सीखने के लिए जो भी फ़ीस हो वो सब चीज़ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाजिद के जो ज़िम्मेदार हैं देखते हैं, या कुछ अइम्मा इसकी शिकायत करते हैं कि मस्जिद के जो ज़िम्मेदार है वो कोई काम सीखने के लिए जाने की परमिशन, इजाज़त नहीं देते हैं।
तो इन लोगों को किस तरह से काम सीखना है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि सब जो ये मस्जिद में खिदमत का काम अंजाम देते हैं वो लोग ध्यान से सुने कि जो भी हजरात मस्जिद में नई मस्जिद में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप 1-2 महीना रह कर के आप कोई काम करने के लिए सोचेंगे तो वो मस्जिद के जो मोहल्ले का जो आदमी होता है, जो इमाम मुतवल्ली होता है, वो इजाज़त नहीं देते हैं, समझ रहे हैं ना। आप थोड़े दिन रुकेंगे, 1-1.5 साल या आधा साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुकेंगे, उसके बाद अगर आप थोड़ा पुराना हो जाएंगे, थोड़ा आदमी से मिल घुल जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। मैं भी जब मस्जिद में आया था तो शुरू में मैं भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब थोड़ा दिन गुजरा, आदमी से मिलन जुलन हुआ, सब कुछ मिल घुल गया, तो अब मतलब कोई भी कुछ नहीं बोलता है। आप कुछ भी काम करो, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों, बस यही पर चाहता हूँ कि अपनी बात को ख़त्म करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो आपके लिए ख़ास है और आप जैसे लोगों के लिए, जो आपके दोस्त अहबाब है, जो किसी मस्जिद के काम में लगे, चाहे इमामत हो या मुअज्जिन हो या मकतब की खिदमत हो, आप उनको ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इमामत के साथ साथ, मुअज्जिन के साथ साथ, दिन की खिदमत के साथ साथ दुनियावी लाइन से भी कोई काम काज करें। अगर दुनियावी लाइन से कोई काम काज करने में मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी रुकावट डालते हो तो आपके लिए हाफिज़ साहब ने बतलाया कि सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप यहाँ पर आकर के वीडियोज़ बना करके यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।